अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज का जो हमारा मौजू है वो काफ़ी अहमियत का हामिल है कि आम तौर पे कारोबार में की जाने वाली जो अगलात हैं या कम से कम वो इस्लामी हिदायत हैं या कह सकते हैं कि वो की पॉइंट हैं। वो ज़रूरी चीज़ें हैं जिसका हम अगर ध्यान रखें, अगर हम उसका ख्याल रखें और उन तालीमात को अपनाएं तो कोई वजह नहीं है कि हमारे कारोबार में या हमारी तिजारत में जो है वो चार चांद ना लगे। तो इसी वजह से आज का सबक जो है वो इसी चीज़ के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। और आज हम इसी चीज़ को इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो सवालात में भी आप लोग पूछ रहे हैं और व्हाट्सएप पे भी कुछ लोगों ने हमें कहा कि बहुत सारी चीज़ें जो आजकल हम करते हैं या कारोबार की सूरत में करते हैं, तो ट्रेडिंग वगैरह और यूट्यूब के तौर के ऊपर जो, तो आप सबको उसमें काफ़ी हैरानी भी हो रही है कि ये किस तरीके से हराम है और नाजायज़ है। तो इस ज़िमन में आपको कुछ बातें अर्ज करता हूँ। वो ये होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीयत इस्लामी के अंदर हमें हलाल और हराम के अंदर एहतियात का हुक्म दिया है। यानी कि फ़राइज़ को बजा लाने के बाद, यानी फ़राइज़ से मुराद है नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात के बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप हलाल और हराम का इल्म रखें और उससे बचने की कोशिश करें। और एक मुसलमान होने की हैसियत से, एक मुसलमान होने के नाते हमें हलाल व हराम से बचने का क्यों हुक्म दिया गया है? क्योंकि आप जानते हैं कि ये दुनिया जो है ये आजमाइश की दुनिया है। ये दारुल इम्तिहान है, ये दारुल इम्तिहान है। और इम्तिहान की जगह पे आपको सारी सहूलतें नहीं दी जा सकती। बहुत सारी चीज़ें जिसमें जो है वो शरीयत ने हमें उससे मना करने का हुक्म दिया है तो हमें उससे मना होना है। और जिससे बचने का हुक्म दिया है हमें उसे हर सूरत में बचना है। चाहे वो हुक्म जो है वो इल्लत वो हमारी समझ में आती हो या ना आती हो। तो इसी वजह से ये दुनिया है, तो यहाँ पे हमें बच बचा के निकलना है। अपनी इसी 60 साल 50 साल 40 साल जिंदगी में हमें यहाँ से बच बचा के निकलना है। हज़रत काब इब्न अहबार से, हज़रत काब इब्न अहबार बुज़ुर्ग सहाबा में से हैं। तो उनसे हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक बार पूछा कि जो खारदार झाड़ियों वाला रास्ता होता है, तो इससे तुम कैसे निकलते हो, इससे रास्ता कैसे बनाते हो? तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने जवाब दिया कि मैं दामन बचा बचा के चलता हूँ और अपने दामन को समेट समेट के चलता हूँ कि कहीं झाड़ियों में मेरा दामन फंस के तार तार ना हो जाए और मेरा जिस्म जो है वो जख्मी और छलनी ना हो जाए और मेरे पाँव जो है वो भी महफूज रहें। तो फरमाया कि बिल्कुल दुनिया की मिसाल भी ऐसी ही है, दुनिया की मिसाल भी ऐसी ही है कि ये दुनिया जो है एक खारदार जंगल की तरह है और यहाँ से हमें बच बचा के निकलना है। अपने दामन को एहतियात से यहाँ से निकाल निकाल के अगली दुनिया में, अगली जिंदगी में जाना है जो कि हमेशा की जिंदगी है। इसीलिए लोग आजकल जो है वो हैरान होते हैं कि इस्लाम ने हमें इस चीज़ से भी मना किया है, इस चीज़ से भी मना किया है, हालांकि इसके अंदर तो हमारी भलाई है। हमें जो है इससे डॉलर्स वगैरह आ रहे हैं, हमें तो इससे पैसे मिल रहे हैं। इंसान की जो सबसे ज्यादा आजमाइश की जाती है इस दुनिया के अंदर, तो वो माल के जरिए से की जाती है। इंसान जब फिसलता है तो ज्यादातर माल की वजह से फिसलता है। आप देख लें आज दुनिया में कि इंसान सबसे ज्यादा मुब्तला जो है वो माल के अंदर है। इंसान जो है वो दूसरे को जांचता है तो माल की सबब, इंसान किसी से ताल्लुकात बनाता है तो माल के सबब से, इंसान किसी से रिश्तेदारी बनाता है तो भी माल को देखता है, इंसान किसी की इज्जत करना जानता है तो वो भी माल की वजह से करता है, इंसान किसी का एहतराम करता है तो भी माल की वजह से करता है। आज देखा जाए तो यही माल जो है वही असल जड़ है, असल खराबी है। और इसी में अगर एहतियात ना की जाए तो फिर इंसान जो है वो इस दारुल इम्तिहान में खुदा न खास्ता फेल होने के कगार पे पहुंच जाता है। इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ताला बहुत बड़े फ़कीह थे, जैसा कि आप सब जानते हैं इमाम आज़म इनको कहा जाता है। तो आप जिस इलाके में रहते थे तो उस इलाके में मशहूर हो गया कि एक बकरी चोरी हो गई है।
तो आपने जानवर पालने वाले से पूछा कि बकरी की आम तौर पे औसत उम्र क्या होती है, यानी कि आम तौर पे वो कितना बकरी जी लेती है। तो किसने बताया 8 साल। तो तो इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ने अपने इलाके के बाजार से बकरी का गोश्त नहीं खरीदा। कितने साल? 9 साल। यानी 8 साल तो बकरी, यानी अगर चोरी हुई भी होगी और वो बकरी 1 साल की होगी, तो ये ना हो कि मैं मेरे पेट में चोरी शुदा माल चला जाए। हालांकि इसका कोई हुक्म तो नहीं था, लेकिन बुजुर्ग इस कदर एहतियात करते थे, और एहतियात का तकाजा यही था। हालांकि फर्ज नहीं था आपके ऊपर कि आप जो है मटन ना खाए, लेकिन आपने मटन नहीं खाया सिर्फ इस वजह से कि कहीं मेरे पेट में वो वाला बकरी का गोश्त, उस बकरी का गोश्त ना चला जाए जो कि चोरी कर ली गई है। और बड़ी अजीब बात यह है कि लोग जो है वो आजकल हराम का ख्याल नहीं रखते, और जो कुछ उनके पेट में आता है बस उसी का ख्याल रखते हैं, और वो कहते हैं कि और आने दो, और आने दो। तो हजरत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, लाहौर में उनका मज़ार भी है, आप जानते हैं, और दाता गंज बख्श के नाम से मशहूर हैं। तो वो फरमाया करते थे कि हमारे बुजुर्ग इसलिए खाते थे ताकि जिंदा रहें, इसलिए खाते थे ताकि जिंदा रहें, और हम इसलिए जीते हैं ताकि खूब खाएं, और हम इसलिए जिंदा रहते हैं ताकि खूब खाएं। यानी कि हमारा जो खाने की आदत है वो इतनी ज्यादा हो गई है कि हमें हलाल और हराम की जो है वो फिक्र नहीं रहती। तो बहरहाल ये तो एक इब्तिदाइया मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो है कुछ ऐसे की पॉइंट हैं इस्लामी तिजारत के अंदर के जिनका अगर हम ख्याल रखें तो हमारी जो मंजिल है वो बड़ी जल्दी क्रॉस हो जाती है, और हमारा जो बाजार के अंदर जो हमारे जो एक पोजीशन है वो मुस्तहकम हो जाती है, मजबूत हो जाती है। उसमें जो है सबसे पहला जो एक की पॉइंट है जो मुहद्दिसीन ने लिखा, वो ये है कि कम नफ़े पर मुसलमान को इक्तिफा करना चाहिए। यानी किसी बाजार में अगर एक ताजिर बैठा हुआ है तो उसको चाहिए कि वो ज्यादा नफ़े की बजाय कम नफ़े पे इक्तिफा करे। और और ये ऐसी अजीब चीज़ है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है उनके बारे में आता है कि वो कूफा के बाज़ारों में चक्कर लगाते थे और कहते थे कि लोगों, थोड़े नफ़े को ना ठुकराओ कि ज़्यादा नफ़े से भी महरूम हो जाओगे। और इसलिए इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं। एक तो यह है कि ये जज्बा एहसान भी है, यानी कि दूसरे मुसलमान के साथ एहसान करना भी है कि देखो भाई, ये चीज़ बाजार से तुम्हें जो है वो 20 रुपए की मिल रही है, लेकिन मैं तुम्हें 18 रुपए की दे दूंगा। तो 2 रुपए उसने अपना नफा घटा लिया। तो घटा लिया। एक तो एहसान भी है, एहसान का जज्बा भी है, और एहसान जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, आप जानते हैं कि हमें अदल और एहसान का हुक्म देते हैं। और दूसरा ये है कि अगर आप कम नफ़े के ऊपर अपना माल फरोख्त करेंगे तो वो ज़्यादा माल आपका बिकेगा और ज़्यादा नफ़ा आपको हासिल हो जाएगा। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे अर्ज़ करता हूँ कि जैसे एक सहाबी थे बड़े मशहूर, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बड़े ही जलील क़दर सहाबा में से हैं। तो वो बड़े अमीर थे, बहुत ज्यादा दौलतमंद थे, बहुत ज्यादा दौलतमंद। तो लोगों ने एक बार पूछा कि आप किस तरह इतने अमीर हो गए, किस तरह इतने दौलतमंद हो गए। तो उन्होंने फरमाया कि मैं थोड़े नफे को भी कभी रद्द नहीं करता। तो इसकी मिसाल उन्होंने ये दी कि एक बार मैंने जो है 1,000 ऊँट उनकी असल कीमत खरीद पर फरोख्त कर दिए। 1,000 ऊँट जो है वो जितने के खरीदे थे मैंने उतने में फरोख्त कर दिए, सिवाय रस्सियों के। यानी कि वो जो ऊँट के गले में जो रस्सी डाली होती है, कलादा जो डाला होता है, सिवाय उसके वो मैंने रख लिए, वो सेल नहीं किए। सिर्फ ऊँट जो है मैंने सेल कर दिए। उसके बाद ये जो रस्सियां थी जो इकट्ठी हो गई थी 1,000, तो मैंने ये एक एक दिरहम में फरोख्त की, एक एक दिरहम में फरोख्त की। और ऊँटों के उस दिन के चारे की जो कीमत थी वो भी 1,000 थी, और चारा भी नहीं खिलाना पड़ा ऊँटों को। तो वो जो ये चारे की जो कीमत थी वो भी मुनाफे में बदल गई। तो 1,000 रस्सियों का निकल गया और 1,000 चारे का निकल गया, और ऊँटों की असल कीमत भी उनको वापस मिल गई। तो 2,000 का मुनाफा हो गया और ऊँट के ऊँट भी बिक गए। और बड़ी अजीब बात यह है कि अगर आज भी अगर हम देखें कि हमारी मार्केट के अंदर या हमारे बाज़ारों के अंदर जो है, अगर हमें पता चले कि यार कोई शख्स जो है वो 2 रुपए कम में अपनी चीज़ देता है और उसकी चीज़ भी अच्छी है, मुनासिब है, तो उसके पास रश होता है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता।
चाहे वो किसी चीज की भी दुकान क्यों ना हो। अगर आपको पता चले कि इम्तियाज का जो सुपर मार्केट है वो हमें 5 रुपए हर चीज पे घटा के देता है, चाहे वो चीनी हो या घी हो या इस तरह की दूसरी चीजें हो, उस पे हमें 5 रुपए वो अपना कम करके देता है दूसरी दुकानों की बनिस्बत, तो आप लोग जो है वो इम्तियाज से ही खरीदारी करेंगे और आपका एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा और आप मुसलसल जो है वहां से खरीदारी करेंगे। तो इसलिए इम्तियाज का क्या होगा, उनका माल भी ज्यादा फरोख्त होगा। तो इसीलिए जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कम नफ़े पर मुसलमान को इक्तिफा करना चाहिए, कम नफ़े पर मुसलमान को इक्तिफा करना चाहिए। तो ये वो की पॉइंट है जो बड़ा ही ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर यह है कि अगर आप अपनी चीज को साफ सुथरा करके दियानतदारी के साथ और बिना धोखाधड़ी के अगर आप बेचें, तो एक किस्म की ये तो अपने मुसलमान के साथ, मुसलमान भाई के साथ एक खिदमत का जज्बा भी हो जाएगा। और दूसरा ये है कि जब आपकी चीज में कोई ऐब नहीं निकलेगा और वो चीज जो है बिना धोखे के आप फरोख्त करेंगे, तो आपकी जो सामान है उसकी कदर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर आपको पता लगे कि आपके इलाके में कोई अच्छे फैन बनाने वाला है या अच्छे कंप्यूटर्स बनाने वाला है या जो है अच्छा कागज बनाने वाला है या अच्छा सामान फरोख्त करने वाला है और उसके सामान में कोई ऐब नहीं होता और वो धोखा भी नहीं देता, तो फिर आप यकीन करें कि वो शख्स जो है वो अपना सामान ही बस बेचता रहेगा, यहाँ तक कि जो है उसका सामान बहुत जल्दी फरोख्त हो जाएगा। और हमारा मुसलमान आजकल क्या करता है, इस उसूल को बिल्कुल भी मद्देनजर नहीं रखता और फिर कहता है कि मेरे माल में बरकत नहीं होती। हमारे यहाँ आजकल ये उसूल बना हुआ है, अक्सर दुकानदार हजरात यही करते हैं। और वो जब उनको कोई चीज़ अपनी बेचते हैं तो खरीदार से कहते हैं कि देखो भाई, तुम जैसे ही दुकान से निकलोगे तो मैं कौन और तुम कौन, मैं किसी चीज़ का तुम्हारा जिम्मेवार जो है वो नहीं हूँगा। हालांकि ये चीज़ शरीयत इस्लामी के मनाफी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और बाज लोग जो है वो अपनी चीज फरोख्त करते वक्त ये बोलते हैं कि भाई देखो यहीं पे टेस्ट करना है कर लो, बाद में घर ले गए और फिर उसके बाद जो है इसमें कोई ऐब निकल आया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। और अमूमन ये इस तरह की शर्तें वो लोग रखते हैं जिनको पता होता है कि हमारी चीज के अंदर कोई ना कोई ऐब है। और याद रखें कि एक मुसलमान की मुसलमान के साथ बैह जो होती है वो बड़ी शान वाली होनी चाहिए। इस तरह की धोखाधड़ी से बिल्कुल जो है वो परहेज करना चाहिए। इसी वजह से फुकाहा ने लिखा कि आज के दौर के अंदर जो ये रसीद दी जाती है, यानी कि अगर आप कोई चीज़ लेने जाते हैं, कोई पंखा लेने जाते हैं बिलफर्ज, ये कंप्यूटर लेने जाते हैं, तो रसीद बना के देते हैं। और रसीद के नीचे लिखा हुआ होता है वारंटी भी है इसकी, 1 साल की या 6 महीने की या 8 महीने की या साल की या 3 साल की वारंटी भी है। तो तालीम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह से ये एक मुस्तहसन अमल है, बहुत अच्छा अमल है और एक मुसलमान के शयान शान है। तो इस तरीके से करना चाहिए। अगर आपकी चीज के अंदर कोई ऐब निकल आए तो ले लें, इससे बड़ी और कोई बात नहीं होती। और अगर आप अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के अपनी उस चीज को ऐबदार ऐबदार चीज को ले लेंगे, तो याद रखें कि आपके माल में कोई कमी नहीं होगी। लेकिन इस काम की बरकत से, यानी इस अमल की बरकत से, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो आपकी तिजारत को कहाँ से कहाँ पहुंचा देंगे। इसीलिए वारंटी के कागजात हो गए या रसीदें हो गई, ये तालीम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह से बड़ा ही मुस्तहसन अमल है और बड़ा ही अच्छा है। इसके अलावा एक और की पॉइंट ये है कि हमारे इलाके में, चाहे वो पंजाब हो, सिंध हो या खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान के इलाके में, मतलब जैसा कि हमारा आम पाकिस्तानियों का रिवाज है, यहाँ तक कि अगर वो ये किसी और मुल्क में भी चले जाएं तो सुना है कि वहाँ पे भी इस तरह की आदत इख्तियार करते हैं। वो ये होती है कि कुछ ताजरों, काफ़ी मतलब कि बहुत ज़्यादा ताजरों की आदत ये बन गई है कि वो अपना सामान फरोख्त करते हुए कस्में खाते हैं। और याद रखें कि अगर कोई शख्स जो है वो अपनी चीज़ को बेचने पर, कसम खाने पर आमादा हो जाए, तो ये चीज़ जो है तालीम नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह से बड़ी ही गलत बात है। चाहे वो सच्ची कसम भी खा रहा हो तो कहा जाता है कि नहीं खानी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो नाम है बड़ा आलीशान है, जलील कदर है। तो इसलिए अपनी चीज़ को फ़रोख्त करते करते वक्त जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम की ना कदरी बेकदरी नहीं करनी चाहिए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठी कसम खाने से तो वैसे ही मना फरमाया, लेकिन तिजारत के वक़्त वैसे ही कसम खाने से मना फरमाया है।
कि सच्ची कसम भी नहीं खानी चाहिए। इसीलिए कि इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जो शख्स अपने माल को बेचने पर कसम खाता है तो उसका माल तो फरोख्त हो जाता है, माल तो निकल जाता है, लेकिन उसकी बरकत खत्म हो जाती है, उसकी बरकत जो है उसको मिटा देती है। और उलमा ने इसको कबीरा गुनाह लिखा है, कबीरा गुनाह लिखा है। एक रिवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है, उसमें सख्त वाईद आई है। तो हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीन शख्स ऐसे हैं जिनसे क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो कलाम नहीं करेंगे, ना उनकी तरफ नजर करम से देखेंगे और ना उनके गुनाहों को उनसे पाक करेंगे, और उन तीनों के लिए दर्दनाक आजाब है। तो हजरत अबू जर ने पूछा कि या रसूलुल्लाह, वो कौन शख्स हैं, ऐसे कौन लोग हैं, वो तो नामुराद हो गए, उनकी तो दुनिया लुट गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वो शख्स है जो अपने आजार को टखनों से नीचे लटकाता है तकब्बुर करते हुए, यानी कि अपनी आजार को, यानी अपनी पांचों को टखनों से नीचे लटकाता है और तकब्बुर करता है। तो एक वो शख्स हो गया। और दूसरा, अपनी अता करदा चीज़ों पर एहसान जताने वाला, यानी कि अगर किसी ने किसी पर कोई एहसान कर दिया, ज़रूरत के वक्त किसी के काम आ गया, तो अब वो शख्स जो है वो अगली ज़िंदगी में, अगले दिनों में लोगों के दरमियान बैठ के एहसान जितलाता रहता है कि देखो मैंने फला मौके पे तुम्हारे साथ ऐसा किया था। तो ऐसा शख्स भी जो है बड़ा ही उसके ऊपर सख्त वाईद है। तो एहसान करके जितलाना ये मुसलमान के शायान शान जो है बिल्कुल भी नहीं है। और तीसरा वो शख्स है जो झूठी कस्में खाकर अपना माल तिजारत फरोख्त करता है, यानी कि एक तो माल तिजारत फरोख्त करता है, ऊपर से झूठी कसम खाता है, झूठी कसम खाकर कहता है कि अल्लाह की कसम ये चीजें जो है ना, मैं तो आपको ऐसी दे रहा हूँ, मैं तो आपको ऐसे दे रहा हूँ, और अल्लाह की कसम फला फला फला। तो सुनन इब्ने माजा की हदीस है, और हदीस नंबर 2208 है। अगर आप किसी ने देखनी हो तो देख लीजिएगा कि तीन लोग ऐसे नामर्दूद हैं कि जो इस किस्म की बुराई में फंस जाएंगे। तो इसीलिए याद रखें कि कभी भी जो है वो कस्में ना खाएं, झूठी कस्में तो ना खाएं, बिल्कुल भी ना खाएं, और सच्ची कस्में भी खाने से परहेज करें, सच्ची कस्में खाने से भी परहेज करें, क्योंकि आपके माल की बरकत जो है वो खत्म हो जाती, माल की बरकत जो है वो खत्म हो जाती है। हाँ, जहाँ जरूरी हो वहां पर कसम खा ली जाए, जहाँ पे जरूरी हो वहां पे कसम खा ली। जैसे अगर किसी ने आप पर इल्जाम लगा दिया, या किसी ने आप पर जो है कोई तोहमत लगा दी, तो फिर आप सच्चे हों तो अल्लाह की कसम खा सकते हैं, तो उसमें कोई मुजायका नहीं है। उसके बाद जो है फरमाया कि एक ये जो आजकल जो हमारे यहाँ एक और की पॉइंट है इसका, कि आजकल हमारे यहाँ जाली करेंसी चलाने का एक रिवाज चला हुआ आ रहा है। कुछ लोग बड़े मुनज्जम तरीके से, ढंग से, बड़े मुनज्जम ढंग से जो है जाली करेंसी का धंधा करते हैं, और बाज लोग जो है नादानी में इसका शिकार हो जाते हैं। इसीलिए शरीयत में आता है, नहीं कि शरीयत का हुक्म यह है कि अगर आपके पास किसी ने जाली करेंसी चला दी, किसी ने आपको 1000 का नोट जो है वो जाली दे दिया, तो आपके लिए जायज़ नहीं है, बल्कि हराम है आपके लिए कि आप उस नोट को आगे चला दें। समझ में आ रही है बात, कि अगर किसी ने आपको 1000 का नोट जाली दे दिया और आपने परख कर नहीं रखा उसको, और आपने उसको आगे चलाने की कोशिश की, तो याद रखें कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह इस बारे में फरमाते हैं कि अगर किसी ने अपना जाली खोटा सिक्का या अपने जाली पैसे जो है वो आगे चलाए, तो ये उसके लिए ऐसा गुनाह हो जाएगा जो उसके मरने के बाद भी हो सकता है जारी रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं इसकी वजह आपको समझाता हूँ कि बाज गुनाह ऐसे होते हैं कि इंसान जो है जब मर जाता है तो उसका गुनाह भी उसी के साथ ही दफन हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन जो है बाज गुनाह ऐसे होते हैं जो इंसान के मरने के बाद भी वो जारी रहते हैं, जैसा कि जाली करेंसी। अब आपने 1000 का नोट जो है आगे चला दिया, उस आगे वाले ने फिर आगे चला दिया, और उस आगे वाले ने फिर आगे चला दिया, और फिर वो नोट जो है वो जमानों और सदियों तक चलता रहा और लोग उसकी पकड़ में नहीं आए। लेकिन आपने जो चलाया, तो उस जितने भी आगे लोग उसमें मुलविस होते जाएंगे उनका भी अजाब जो है, उनका भी गुनाह आपको मिलता रहेगा। इसीलिए लोग इस बारे में ध्यान नहीं करते, लोग इस बारे में ध्यान नहीं करते और सोचते हैं कि अगर किसी ने मुझे नुकसान दिया तो मैं भी आगे नुकसान दूंगा। हालांकि मुसलमान के ये शायान शान नहीं है। इसीलिए वो शख्स बड़ा ही बदनसीब है जो खुद तो मर जाए मगर उसका गुनाह ना मरे,
और उस गुनाह का मुद्दों तक दुनिया में मौजूद रहे, और फिर उसको उसका अजाब होता रहे कब्र के अंदर। तो ये कितनी अजीब बात है। इसलिए अगर किसी ने धोखा खा लिया है, तो लाइल्मी के अंदर उसने धोखा खा लिया, तो वो उस धोखे को आगे ना चलाए, बल्कि उसको खत्म कर दे, उस नोट को जाया कर दे, उसको तलफ कर दे। और उसके इस अमल की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस हजार क्या, उसका 10 गुना बढ़ा के उसको इंशाल्लाह अजर व सवाब देंगे। और ये तो आप जानते हैं कि जो भी चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नीयत से, यानी कि उनकी अहकामात की रोशनी में की जाए, तो अल्लाह ताला जो है वो कर्ज नहीं रखते, उसको लौटा देते, उसको लौटा देते हैं। तो इसीलिए याद रखें कि फरेब दही का ये सिलसिला अगर किसी के पास पहुंचा है, तो उसको रोक दे। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही मैं आपको देता हूं कि जैसे मस्जिद के बाहर अगर किसी का जूता कोई उठा के ले जाए और चोरी हो जाए, तो आप किसी और का उठा के पहन के घर आ जाए, तो कितनी अजीब बात है, कितनी बुरी बात है, और कितनी मुसलमान के एक शयान शान बात है। तो इसीलिए जो है याद रखिए कि अगर किसी ने आपके साथ धोखा किया है, तो कभी भी जिंदगी में उस चीज को दोबारा ना दोहराएं, उस चीज को मुआशरे के अंदर ना ज्यादा करें। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने इस जाली खोटे को चलाने पर एक पूरा बाब बांधा है, पूरा बाब बांधा है। अगर किसी ने देखना हो तो वहां देख लीजिएगा। उसके बाद जो है एक और की पॉइंट है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमेशा जो है ताजिर के लिए हुक्म है कि वो झुकती डंडी तोला करो, झुकती डंडी तोला करो। इस्लाम के अंदर जो है वो कम तोलने को नापसंद किया गया है, और वहीं पर झुकती तोलने को ज्यादा पसंद किया गया है। और इसके बारे में एक हदीस भी आती है कि मखरफा अब्दी ने कुछ कपड़े खरीदे और उसे मक्का लेकर आए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमारे पास पैदल तशरीफ लाए और हमसे एक कपड़ा खरीदा। रिवायत में आता है तहबंद था, तहबंद, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मखरफा अब्दी से खरीदा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मखरफा अब्दी को कहा कि वजन करो और झुकती डंडी तोलो। तो इससे इससे मुराद ये है कि जो नापने वाला जो पैमाना होता है, नापने वाला जो पैमाना होता है, चाहे वो डिजिटल हो या दूसरे वाला हो, जो जिसको तकड़ियां बोलते हैं, जिसको वजन करते हैं, एक तरफ 1 किलो के, 2 किलो के, किलो के बट्टे रखे जाते हैं, और दूसरी तरफ जो है सामान रखा जाता है। तो याद रखिए कि वो सामान अच्छा खासा झुक जाए, थोड़ा बहुत झुक जाए, तो फिर आप जो है उसको झुकती डंडी तोलना बोलते हैं इस्लाम के अंदर। तो आपने अगर किसी को सामान देना है तो थोड़ा सा ज्यादा करके दे दें। अगर किसी ने आपसे आटा खरीदा है, थोड़ा सा आटा मजीद डाल दें, जितना उसका बनता है 1 किलो, आप थोड़ा सा और डाल दें। अगर किसी ने फल खरीदे हैं तो फल और डाल दें। और ऐसे ही अगर किसी ने, रक्शे वाले ने आपसे किराया, अगर किराया आपसे मांगा है, तो आप पर भी वाजिब है कि आप उसको थोड़ा सा ज्यादा किराया दे दें, 5 रुपए 10 रुपए किराया ज्यादा दे दें। हमारे उस्ताद उलूम कराची के अंदर हजरत मुफ्ती अब्दुर्रऊफ सकरवी दामन बरकातुहू आलिया कहा करते थे कि एक आलिम के शयान शान ये है कि अगर वो कहीं सफर करे, जैसे रक्शे में या टैक्सी में, चाहे वो अपने मुल्क में हो या बाहर हो, तो अगर वो टैक्सी वाले को या रक्शे वाले को 5 रुपए या 10 रुपए उसके किराए से ज्यादा दे देगा, तो ये मुआशरे के अंदर एक बड़ी अजीब रिवायत चल जाएगी। आमतौर पे मशहूर ये है कि जो आलिम होते हैं, जो दाढ़ी वाला होता है, वो कंजूस होते हैं, और वो लोग जो है भाव ताव ज्यादा करते हैं, वो लोग गरीब होते हैं, और पता नहीं क्या क्या मुआशरे के अंदर अजीब व गरीब बातें जो हैं वो मशहूर हैं, और फकीर होते हैं। और वाकतन गरीब और फकीरी भी हमारे यहाँ चलती है, और ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मुआशरे में ये बात ज्यादातर मशहूर है कि जो उलमा होते हैं मांगने वाले होते हैं, देने वाले कम होते हैं। तो इसीलिए हमारे उस्ताद फरमाया करते थे कि अपनी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बना लें कि किसी भी रक्शे वाले को या टैक्सी करवाएं, तो उसको ज्यादा दे दिया करें, 5 रुपए या 10 रुपए जो है वो ज्यादा दे दिया करें। और ऐसे ही आप परचून की दुकान है, किसी और चीज की कोई शॉप है, दुकानदारी है, कुछ भी है, तो आप ज्यादा कर दें, ज्यादा कर दें। और ऐसे ही अगर आप कोई डिजिटल काम कर रहे हैं, तो आप जो है अपने कस्टमर को आपने एक खाका बना के दे दिया, जैसे डिजाइनिंग में आपने एक टाइटल, अगर उसने बनवाना हो एक किताब का, आपने एक टाइटल बना के दे दिया, और फिर उसके बाद जो है वो दूसरा टाइटल भी बना के उसको दे देंगे साथ में, भाई मुझे ये भी पसंद आया था, ये भी पसंद आया था। तो आप देखेंगे उसका इम्प्रेशन बहुत ज्यादा मुआशरे के अंदर पड़ेगा, और इंतहाई हैरत अंगेज इसके आप नताइज देखेंगे।
اور اس کے علاوہ جو ہے تاجر جو ہے اس کو آخری جو کی پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری تجارت میں جو ہے ہمیں اللہ بھول گیا ہے، ہمارے تجارت میں ہمیں اللہ جو ہے وہ یاد نہیں رہتے، اور حالانکہ اللہ رب العزت کو اپنی تجارت کے اندر، اپنے سفر و حضر کے اندر ہر صورت میں یاد رکھنا چاہیے، اور تجارت کے اندر تو زیادہ رکھنا چاہیے، کیونکہ واللہ خیر الرازقین، کہ اللہ رب العزت نے رزق کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور اگر آپ اپنی تجارت کے اندر اللہ رب العزت کو یاد رکھیں گے تو اس کا آپ عجیب فائدہ دیکھیں گے۔ اور اللہ رب العزت کو یاد رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے ذمے اللہ رب العزت نے جو فرائض رکھے ہیں، جیسے نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا، حج ہو گئی، زکوٰۃ ہو گئی، تو آپ اس کو لازمی اس کی ادائیگی کریں، نماز کے اوقات میں دکان بند کر دیں یا اس کی کوئی اور ترتیب بنا لیں اور نماز کے لیے فوراً حاضر ہو جایا کریں۔ ایسے ہی ہمارے تاجر حضرات جو ہیں ہمارے معاشرے کے اندر یہ روایت زیادہ ہو گئی، پنجاب کے علاقے میں کافی زیادہ ہو گئی، پتہ نہیں دوسرے صوبوں میں مجھے نہیں پتا کہ اس کی کیا شرح ہے، لیکن یہاں پہ ایک معمولی تاجر جو ہوتا ہے وہ بھی روزہ نہیں رکھتا آج کل۔ ظاہر ہے آج کل کے روزے جو ہیں وہ گرمیوں میں آ رہے ہیں، زیادہ تر گرمیوں میں روزے آ رہے ہیں تو نہیں رکھتے روزے۔ ایسے ہی اسکول، کالج اور یونیورسٹی جانے والے بچے بھی روزے نہیں رکھتے، حالانکہ ان پر روزے فرض ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ معمولی معمولی بات پہ روزہ نہ رکھنا، یہ تو بڑی عجیب سی روایت جو ہے ہمارے یہاں پہ چل پڑی ہے کہ میں نے کام جانا تھا تو اس لیے روزہ نہیں رکھا، اس لیے روزہ نہیں رکھا۔ اور ایسے ہی نماز کی بھی غفلت ہوتی ہے، الا یہ کہ بس جمعے کے دن حاضر ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ ہمارے مال میں برکت ہے، نہ ہماری روزی میں برکت ہے، نہ ہماری تجارت میں برکت ہے، اور ہمارے مصائب اور پریشانیاں ہیں کہ وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اور یاد رکھیں کہ جو شخص جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، تو آپ جانتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا بڑا فائدہ کیا ہے، کیونکہ وہ انسان کو فحشاء سے روکتی ہے، فحش سے روکتی ہے، گناہوں سے روکتی ہے۔ آپ نے تو پڑھا ہوگا قرآن مجید کے اندر۔ تو نیکی جو ہے، نماز جو ہے وہ نیکی ہے، اور نیکی جو ہے وہ انسان کو گناہوں سے روکتی ہے، فحش بازی سے روکتی ہے۔ اور اسی لیے بعض حضرات نے لکھا کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا تو اس کے دل میں سب سے پہلے جو چیز اثر کرتی ہے وہ حرام خوری ہوتی ہے، کہ انسان جو ہے وہ حرام خوری کی طرف راغب ہوتا ہے۔ یعنی جو شخص جو نماز نہیں پڑھتا تو سب سے پہلے اس کے دل کے اوپر شیطان حملہ کرتا ہے، اور وہ حرام خوری کی طرف جو ہے راغب ہوتا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے انسان کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، تاریک ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر جو تاجر حضرات ہوتے ہیں جو تجارت کے دوران یا ویسے بھی اللہ رب العزت کے فرائض کا خیال نہیں رکھتے، تو عام طور پہ بڑے کھڑوس مزاج ہوتے ہیں، بڑے سخت دل ہوتے ہیں، تنگ دل ہوتے ہیں، اور گھر میں ان کا مزاج ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ سارا دن جو ہے وہ دکان میں محنت کرتے ہیں، اور لڑائی جھگڑا کر کے گاہکوں کو مطمئن کر کے پھر ان کو، اور جب گھر آتے ہیں تو ان کا مزاج ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو وہ اصل میں مزاج کی جو خرابی ہے وہ اسی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ آپ نے نماز کو اختیار نہیں کیا۔ اور کیسی عجیب بات ہے کہ ہم اسلام کے نام لیوا ہوں اور ہم نماز چھوڑ دیں اپنی تجارت کی وجہ سے، کتنی عجیب بات ہے۔ تو یاد رکھیں کہ آپ کا مال فروخت ہو جائے گا، آپ کی دکانداری چمک جائے گی، چلتی رہے گی، لیکن آپ کے مال میں برکت نہیں ہوگی۔ اور مال میں برکت کا کیا نقصان ہے، یہ وہ لوگ بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں جو برکت کا فلسفہ سمجھتے ہیں، اور اس کے لیے ایک پورا سبق چاہیے کہ برکت ہوتی کیا چیز ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں کہ انسان جو ہے وہ حرام خوری میں مبتلا ہو جاتا ہے اگر تجارت کے دوران اللہ رب العزت کے فرائض کا خیال نہیں رکھے، اور جب حرام خوری میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد جب حرام کا لقمہ پیٹ میں جاتے ہی انسان کا ہر چیز بدل جاتی ہے، انسان کے اندر ایسی اخلاق رذیلہ پیدا ہو جاتی ہے جس کا انسان تصور نہیں کرتا۔ وہ تکبر بھی کرے گا، وہ غیبت بھی کرے گا، وہ جھوٹ بھی بولے گا، وہ حسد بھی کرے گا، وہ لوگوں کو تکلیف بھی دے گا، وہ لوگوں کے لیے پریشانیوں کا باعث بھی بنے گا، وہ نہ اپنوں میں خوش رہے گا نہ غیروں میں خوش رہے گا۔ اسی لیے جو ہے اپنی تجارت کے دوران اللہ رب العزت کو کبھی مت بھولیں، اس کے فرائض کا مکمل جو ہے وہ خیال رکھیں۔ تو یہ چند وہ کی پوائنٹ تھے اسلامی آداب کے لحاظ سے، جو کہ ہمیں اختیار کرنا جو ہے وہ نہایت ضروری ہے، چاہے ہم آن لائن کام کر رہے ہیں، چاہے ہم آف لائن کام کر رہے ہیں، ہر صورت میں جو ہے ہمیں دونوں صورتوں میں اللہ رب العزت کے احکامات کا مکمل خیال رکھنا ہے۔
आप के करोड़ों रुपए की डील फंसी हुई हो और उधर से नमाज का टाइम हो जाए, तो आप वो डील छोड़ दें और नमाज को अदा करें। यकीन करें कि उससे अगले दिन या उसी दिन या उसके अगले साल या कभी भी जिंदगी में आपके अरबों रुपए का उससे ज्यादा फायदा इंशाल्लाह आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत लौटा देंगे। और ये बात पक्की ढक्की है और इसमें किसी किस्म का कोई शक व शुबा और गुंजाइश नहीं है। और इसके ऊपर बड़े वाकयात जहन में आ रहे हैं, लेकिन वक़्त का इख्तिताम है, वरना आपको इस हवाले से ज़रूर वाकयात जो है वो सुनाता। तो अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। और आज का सबक का इख्तिताम करते हैं। कल जो है हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सबक है। हम बै की ख़रीद व फ़रोख्त की 3 अक़साम डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और उसके बाद परसों जो है हमारा आखिरी सेशन होगा। तो कल सेकंड लास्ट सबक है और परसों लास्ट सबक है। तो इंशाल्लाह बस ये 2 दिन और बर्दाश्त मुझे कीजिएगा, फिर उसके बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी। तो ख्याल रखें अपना, खुश रहें, दुआओं में ज़रूर याद रखें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन।